जंग जैसे हालात दोबारा नहीं बने। लेकिन इस बार जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ 30 रॉकेट दाग दिए तो इजराइल का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने भी लेबनान से अपने ऊपर हुए बड़े हमले का जवाब दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए और हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेटों को अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की मदद से आसमान में ही ढेर कर दिया, जिससे इजराइल के लोगों को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमलों से इजराइल इतना भड़का कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले कर दिए। इजराइल की सेना की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई तेज धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल ने दावा किया कि उसने लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि इजराइल ने यह कार्रवाई हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद की। उसने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमले किए और इसीलिए उसे सबक सिखाया गया। इजराइल और हमास में जंग छिड़ने के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रुक रुक कर हमले कर रहा है। इजराइल भी पूरी ताकत से हिजबुल्लाह को जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है और लेबनान इजराइल का पड़ोसी है, जबकि हिजबुल्लाह को ईरान पूरा समर्थन देता है। इस जंग की शुरुआत से ही ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल को गाजा में हमले बंद करने के लिए कहते आए। लेकिन इजराइल ने हमास के खात्मे की जो कसम खाई है वो उसे पूरा करने के लिए गाजा में तबाही मचा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि इजराइल के हमलों में वहां आम लोगों की भी जान जा रही है। इसीलिए दुनिया के कई मुस्लिम देश इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे हैं और हिजबुल्लाह के भड़कने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है। लेकिन हमास से जारी जंग के बीच भले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हों, मगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहता, क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान हमास के खात्मे पर है। ऐसे में अगर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से इजराइल भिड़ा तो उस पर खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की सीमा से लगे लेबनान, सीरिया और जॉर्डन से भी उसका 36 का आंकड़ा है। गाजा में इजराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह जंग की धमकी दे चुके हैं, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि इजराइल वहां बेकसूर लोगों पर भी हमले से पीछे नहीं हट रहा और इजराइल की सेना बेकसूर लोगों पर भी बम बरसा रही है। हालांकि इजराइल कई बार यह साफ कर चुका है कि उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हमास के ठिकाने हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ये बात मानने को तैयार नहीं। उसका आरोप है कि इजराइल गाजा में निर्दोष लोगों पर हमले कर रहा है और जंग में उसे कूदने के लिए मजबूर कर रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह कई बार इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर गाजा में इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो हिजबुल्लाह ऐसा तांडव मचाएगा जिसके बारे में इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इजराइल पर उनकी धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से लेबनान की सीमा में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह को अपने निशाने पर ले लिया। कि इजराइल हिजबुल्लाह से भी जंग चाहता है। हमास से जारी लड़ाई में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों पर पलटवार जरूर किया है, लेकिन उसने अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हिजबुल्लाह से भी जंग छिड़ जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह से जंग का मतलब होगा दो दुश्मनों से एक साथ लड़ना। हिजबुल्लाह हमास से कई गुना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उसे ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को बनाने वाला ईरान ही है। ऐसे में अगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग छिड़ता है तो ईरान भी उसमें कूद सकता है। यही वजह रही कि इजराइल हिजबुल्लाह के मामले में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनमें लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनकी रेंज में पूरा का पूरा इजराइल आता है। इसके अलावा उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन भी हैं। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह से जंग छिड़ गई तो उसका नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ सकता है। अगर सऊदी अरब जैसा दुनिया का बड़ा और ताकतवर मुस्लिम देश ईरान के साथ उतर गया तो ईरान के आक्रामक तेवरों को तो धार मिलेगी ही, साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ इस तरह लामबंद हो जाएंगे कि इजराइल के लिए उन सब से एक साथ मुकाबला कर पाना बस से बाहर हो सकता है। इसलिए ईरान अभी मार्च में ही सऊदी अरब से सामान्य हुए अपने रिश्तों का फायदा उठाकर उसे इजराइल की घेरेबंदी के प्लान में शामिल करने में जुटा है, क्योंकि अगर एक बार सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ हुंकार भर दी तो दुनिया भर के मुस्लिम देश उसके साथ आ जाएंगे। यही वजह रही कि एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और मुद्दा उठाया कि गाजा पर इजराइल के हमले रुकवाने के लिए मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए। OIC का मुख्यालय सऊदी अरब में ही है और उसका मौजूदा मेजबान सऊदी अरब ही है। ईरान का प्लान काम कर गया, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों की फोन पर हुई बातचीत के बाद ऐलान कर दिया गया कि 12 नवंबर यानी आने वाले रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में OIC का अहम सम्मेलन होगा और चर्चा का मुद्दा होगा इजराइल के फिलिस्तीनियों पर हमले।
मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ जंग में उतरवाने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी खुद सऊदी अरब जाएंगे, वो भी पहली बार। बीते 11 साल में ईरान के किसी भी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब का दौरा नहीं किया है। मगर अभी ईरान के पास अपने सबसे बड़े मकसद को पूरा करने का मौका है। मकसद अपने जानी दुश्मन इजराइल को ठिकाने लगाने का। इसीलिए खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति ने पुराने गिले शिकवे भुलाकर सऊदी अरब जाने का मन बना लिया और साल 2012 के बाद ईरान के राष्ट्रपति पहली बार रियाद जाएंगे, जहां वो OIC की बैठक में शामिल होंगे। और हो सकता है कि ईरान और सऊदी अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग की एक नई बिसात बिछा दें। OIC 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, जिसके सदस्य लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जैसे इजराइल के पड़ोसी भी हैं। और सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन और ईरान समेत पूरा का पूरा पश्चिम एशिया OIC में शामिल है। यानी अगर 12 नवंबर को OIC के सम्मेलन में मुस्लिम देशों का दिमाग ज्यादा गर्म हुआ तो इजराइल की आफत आ जाएगी। ईरान और सऊदी अरब की जोड़ी इजराइल से कहीं ज्यादा अमेरिका को परेशान करने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का पुराना साथी और ईरान ठहरा अमेरिका का पुराना दुश्मन। और ऐसे में अगर सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा हो गया और ईरान की ही जुबान में बात करने लगा तो इजराइल से ज्यादा अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी। उसे पश्चिम एशिया में अपने दो पुराने दोस्तों इजराइल और सऊदी अरब में किसी एक को चुनना होगा। सऊदी अरब के पास कच्चे तेल का भंडार है और वो अमेरिका के दुश्मन रूस से भी दोस्ती बढ़ाने में लगा है। इसलिए अमेरिका सऊदी अरब से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मगर जब सऊदी अरब अमेरिका के दूसरे दुश्मन ईरान के साथ खड़ा हो तो अमेरिका के लिए दोस्ती निभाना आसान भी नहीं होगा। सऊदी अरब को साथ लेने के चक्कर में अमेरिका के लिए इजराइल के साथ खड़े रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका ईरान को झटका देने के लिए सऊदी अरब को इजराइल से दोस्ती करने के लिए मनाने में लगा था, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान दोनों ही इजराइल को कोई देश नहीं मानते और फिलिस्तीन के लोगों को उनका देश दिलाने का समर्थन करते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले ने अमेरिका का सारा प्लान चौपट कर दिया। हाल ये हो गया कि पश्चिम एशिया में इजराइल के नए दोस्त बनना तो दूर, मीलों दूर बसे दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीकी महाद्वीप तक के जो देश इजराइल से रिश्ते रखते थे, उन्होंने भी इजराइल से अपने राजदूत वापस बुला लिए और उस पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। और गाजा के आम लोगों को मौत के घाट उतारने की वजह से दुनिया भर के 9 देशों ने इजराइल से अपने राजदूत वापस बुला लिए। इन देशों में इजराइल का पड़ोसी जॉर्डन भी है और पश्चिम एशिया का बहरीन भी। तुर्की जैसा नेटो देश भी इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला चुका है। अफ्रीकी देश चाड और दक्षिण अफ्रीका इस लिस्ट में नए नए जुड़े हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया, बोलिविया और चिली भी इजराइल में तैनात अपने राजदूतों को देश लौटने का फरमान सुना चुके हैं। और अब रविवार को OIC की बैठक के बाद दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी इजराइल की कड़ी घेरेबंदी कर सकते हैं। इजराइल पर कूटनीतिक दबाव बनाने के साथ उस पर हर दिशा से चौतरफा हमले भी किए जा रहे हैं ताकि उसे घुटनों पर लाया जा सके। और उसी कड़ी में यमन पर कब्जा किए बैठे हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर ड्रोन अटैक कर दिया। हूथी लड़ाकों